भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी किसान की जमीन। ट्यूबवेल कनेक्शन ना मिलने से जमीन हुई बंजर। मामला रसैनी ब्लॉक बिजौली का है। रसैनी के निवासी वीरेंद्र शर्मा ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वीरेंद्र ने बताया कि 30,000 रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत ना देने के कारण वर्ष 2017 से कनेक्शन नहीं मिला। 4 साल से जमीन बंजर पड़ी है। वीरेंद्र शासन और प्रशासन से पीड़ित ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शासन और प्रशासन में अच्छी पहचान होने के बावजूद भी उनका काम बिना रिश्वत के नहीं हुआ है और रिश्वत ना देने की वजह से बिजली चोरी का आरोप लगाकर मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा है। भाजपा सरकार किसानों और गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करती है, लेकिन यहाँ एक ईमानदार व्यक्ति पर तरह तरह से परेशान किया जा रहा है कि उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया है और खेती बंजर पड़ी है 4 साल से। कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वीरेंद्र को अपनी जान और माल का भी खतरा बना हुआ है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। पिताजी का नाम श्री प्रभुदयाल। गांव कौन सा है? रसैनी, अलीगढ़। ये जो आपकी जमीन पड़ी है खाली, ये कितने सालों से पड़ी है? ये सब सन 17 के लगभग से पड़ी है। 15 में भाई खत्म है। वो 1 साल तो इधर उधर से पानी मिल गए तो बोले ही, और फिर इधर उधर वालों ने पानी देना बंद कर दिया। तो बगैर पानी की पड़ी हुई है। अपना टूल था, सो वो पिताजी के नाम से था और चल के नहीं देता। बहुत लंबी लाइन थी, 800 मीटर लंबी, तो बार बार टूटती रहती। हमने एक्शन महोदय थे, जेई महोदय से प्रार्थना की, मेरी साहब हमारे लिए नया कनेक्शन दे दिया, दिलवा दिया जाए हमारे नाम से। कि नहीं, ये पास में 60 मीटर ही दूर है ट्रांसफार्म, और इनका छोटा टूल है, ट्रांसफार्म 25 का है, तो इससे शिफ्ट करा देती। तो जब तो शिफ्टिंग का आदेश, रसीद फसीद सब कटवाएगा, आदेश कर दो सा। अब बाद में शिफ्टिंग के आदेशवादी कि वो नहीं लेने दे रहे, क्या तो तुम उनको मना लो और नहीं हमको 20,000 रुपये दो। 20 से 25 हो गए, तो मैं भैया ऐसा मत करो, 2-4 हज़ार रुपये दे दूंगा। भाई वो पे पैसे नहीं है, भाई भी खत्म हो गया, बच्चे कैसे उसके बच्चे भी मुझे देखने। कि नहीं तो कहीं कर ले, किसी से करा लाओ। अब एक्शन महोदय से बार बार मैं गया, उनके पास भी, जेई महोदय से, एसडीओ महोदय, सबसे रिक्वेस्ट की, परंतु किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पर पड़ा रहा। फिर मैंने ये कहा, मैंने साहब जब शिफ्टिंग नहीं कर रहे तो इसे परमानेंट काट दो। सही है। तो सन 18 में इन्होंने परमानेंट काटने का भी आदेश कर दिया, परंतु टूल नहीं चलाया, मेरा बंद ही पड़ा रहा। जब से फिर आदेश कर दिया तो मैंने कि अब ये आपने लाइन कटवा ली तो मेरे लिए उसका पीडीसी का वो दो फार्म के 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कि भाई लाइन कट गई, लाइन में हमारे पिताजी की मैंने कई दफ़े उसकी सिक्योरिटी मैंने जमा करी, तो मेरी सिक्योरिटी वापस करवा दो, मैं तुम्हें दे दूंगा 5,000 रुपये। कि ना तो चले जाओ कहीं। तो घूमते घूमते वो आदेश वो भी नहीं दिया, लाइन भी कटवा ली, लट्ठा भी उखाड़ भी लिए, परंतु मैं विधायक जी थे, जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक आध दफ़े कहा, लिख के दिया, पर उनको इन्होंने उल्टे भर दिया कि इनकी समर चल रही है, ये बिल नहीं देते। मैंने उनसे ये भी कहा, मेरे साहब सत्ता की जात, एक बार आप जाके देख लो, किसी दूसरे से करा लो कि मेरी समर कहाँ चल रही है। वहाँ लट्ठा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, मेरे मोटर पंप भी नहीं है, सब चोरी करवा दिए गए, सब फूटा पड़ा है, परंतु किसी ने नहीं सुना गया। विधायक जी ने भी मुझे डांट दिया, झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मौके पर जाके एक बार दिखवा दिया जाए। डीएम साहब को मैंने दिया, कमिश्नर महोदय को दिया, एक्शन महोदय को दिया, एसी महोदय को आरसी पे बैठते हैं, उनके पास भी मैं गया, रिक्वेस्ट की, और यहाँ तक के कमिश्नर महोदय को बार बार उनके पास गया, पर कहीं मेरी नहीं सुनी गई। अच्छा, फिलहाल जो कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कनेक्शन में ये प्रॉब्लम ऐसा कि मैंने फुल कॉस्ट में कनेक्शन करवाया, फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने फिर साल भर हो गई इस बात को भी, तो मैं सहारा छोड़ बैठा, खेत पड़े हैं मेरे, पड़े रहे, क्या करें फिर। तो कनेक्शन में फिर अब मैंने फिर एक आध बार कहा, कुछ लोगों ने कहा, एक जिला अध्यक्ष बन गए ऋषिपाल सिंह, उन्होंने एक बार मैं बुलाया, उन्होंने मुझसे कह दिया कि हो जाएगा काम, एक्शन के पास जाओ, और मैं वहाँ गया तो और बुरी तरह से डांटा गया कि झूठ बोलते हो, नो करते हो। तो फिर मैं अतंगा कहीं नहीं गया। मतलब आपको परेशान करने में या मेंटली टॉर्चर करने में किसका मेन रोल किसका है? मेन रोल एक्शन का ही है सर। एक्शन का जेई कह देते हैं अधिकारी नहीं करेंगे, अधिकारी कह देते हैं हमारा जेई कह रहा है। तो मैंने बार बार यही कहा कि मौके पे देखो तो सही साहब, एक बार तो देख लो कि क्या स्थिति है मेरे घर की। मेरे घर पे कनेक्शन भी बिजली बताई जा रही है, जबकि मेरे पास मैंने
सन 11 में सूर्या लाइट ली, वो भी मेरी प्लेट तोड़ दी गई। दो बैंटरा थे वो भी चोरी कर ली गई। परंतु मैं इस मूड में हूँ कि भाई 2 दाने बच्चों को हो जाएंगे तो मुझे भी सहारा मिलेगा, बच्चे भी पल जाएंगे और जीवों की जीत। परंतु कोई सुनवाई नहीं है। अब मैं इस मूड में आ गया हूँ कि साहब हाई कोर्ट के वकील साहब से भी एक कह दिया है कि मुझे अब इतने साल भर हो गई, साल भर में तो नॉर्मल कनेक्शन मिल जाते हैं। नहीं साहब, नॉर्मल में मुझे कनेक्शन दिलवा लिया जाए, मेरा टूल चलवा दिया जिससे कि जीविका चल सके मेरी। परंतु अभी कोई सुनवाई नहीं है। वकील हाई कोर्ट के वकील साहब ये कहते हैं कि एक्शन से कह दिया, एक्शन ये कह रहा है, महीनों से ये ऐसे भी टारा जा रहा है। अच्छा, तो अब जैसे तो हमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बोलती है कि किसान खुशहाल और समृद्ध हो, तो मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं मिलेगा तुम्हें साहब। तो आप जब मेरे खेतों को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो बताओ कहाँ से किसान खुशहाल हो जाएगा। बगैर रिश्वत के कोई काम ही नहीं, कहीं सुनाई नहीं हो रही। जब मुझे से आदमी की नहीं हो रही तो मैं किसको खुशहाल कह दूं। परंतु जबकि मैं बीजेपी का इतना कट्टर था कि मैं अब भी बेशक काम नहीं हो रहा फिर भी बीजेपी की दुहाई देता हूं, परंतु मेरा कोई सुनवाइया नहीं है। तो क्या करूं। योगी जी के पास में मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, कहीं योगी जी से बताऊं 176 पे बार कह के हार गया, और 19 बार है बिजली वाले आगरा के वो भी हाथ जोड़ गए कि भाई हम नहीं कह सकता, तुम्हारा एक्शन कुछ कहता है, हम क्या कहें। तो बताओ ऊपर के अधिकारी भी ऐसे कहने लगे तो कौन सुनेगा, फिर कहाँ जाएगा आदमी भाई। फिलहाल आपकी हिम्मत टूट चुकी है। हाँ, कि आपका कनेक्शन नहीं होगा इस कंडीशन पे। हाँ, सभी सहारे टूट गए। मैं कुछ कहने में सभी बातों से मजबूर हूँ कि क्या कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं तो किससे क्या कहूँ बताओ। अब योगी जी के पास मैं जा नहीं सकता। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो ये जमीन इसी कंडीशन में पड़ी रहेगी। हाँ, वैसे तो सब सन 15 दिसंबर 15 से पड़ी हुई है। कभी उस एक साल कुछ वैध बो दिया, कैसे भी पानी मिल गया हो गया, फिर नहीं, फिर पानी मिला ही नहीं है। ये 4 साल तो यूं ही पड़ी रही है। अब के बारिश हो गई, जुतवा के कनेक्शन मंजूर हो गया, कैसे मिल जाएगा, परंतु कोई सहारा नहीं है, जुता हुआ पड़ा है। अब क्या हुआ ईश्वर जाने, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। योगी जी महाराज जैसे आदमी फेल हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं तो बहुत छोटा आदमी, नाम मात्र, कह नहीं सकता कुछ। ये तो ईश्वर की गति है, क्या करें मेरे साथ में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कह सकता हूँ किसी तरह योगी महाराज के पास पहुँच जाए। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का राजा है, और फिर भी संत लोग हैं, हम जैसों की सुन सकते हैं कि कहीं किसी तरह हमें न्याय दिला दें तो हमारी ज़मीन को पानी हो जाए। तो भाई हम ही क्या 25 बीघा जमीन माने रखती है, लेकिन कितने जीवों को भोजन मिलेगा इससे। अतः मैं तो यही आगे कुछ कह ही नहीं सकता। यही कहने की रिक्वेस्ट है कि मेरी योगी जी तक मेरी प्रार्थना पहुंच जाए तो किसी तरह सुनवाई हो जाए तो मेरी जीविका चल जाएगी। ठीक है, नारायण।